नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। हम डिस्कस करेंगे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते क्या है, जिनको हम वक्री ग्रह भी बोलते हैं। और स्पेशली हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड सैटर्न के बारे में। सैटर्न जो है हमारे कर्मों के साथ जुड़ा होता है, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड सैटर्न जब भी होता है हमारी कुंडली में, तो ये हमें क्या देता है। क्या रेट्रोग्रेड सैटर्न हमेशा खराब होता है या इसके अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। और इस सारे चीजों के ऊपर अपना मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतु राहुल मोंगा, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू ऋतु जी। और वेलकम। मैं साथ में जो है ऋतु जी को आखिर में जरूर इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी कुंडली में शनि जो रेट्रोग्रेड है तो ये क्या उसके उपाय हमें दें, ताकि इसका जो प्रभाव है वो उसको हम और इम्प्रूव कर सकें। या ओवर टू यू ऋतु जी। पहली बात तो रेट्रोग्रेशन है क्या, व्हाट इज रेट्रोग्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट्रोग्रेड हम प्लैनेट्स को हम ना, अगर किसी को बोलते हैं ना आपका कुंडली में कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड है, वक्रीय है, तो इंसान परेशान हो जाता है। अरे बाप रे। और शनि का नाम ले लो तो वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाता बहुत है। ज्यादा। एक्चुअली वक्री ग्रह का मतलब क्या होता है कि वो अपने पोजीशन से बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। सूर्य से बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो हम उसको वक्री कह देते हैं कि ये वक्री है। ऑब्वियस है, प्लैनेट है, मूवमेंट तो होगी, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। वक्री से डरना नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। व्हेन आई वाज चाइल्ड, किसी ने बोला आपकी कुंडली में राहु केतु वक्री है। अरे वो तो हमेशा ही होता है ना। आप ये सोचो, अगर आपको किसी कोई बोल दे राहु इज वक्री, तो राहु तो सबकी कुंडली में वक्री होता है। पर अगर आपको कोई ऐसे बोल दे तो आप तो वैसे ही डर जाओगे, एक तो राहु ऊपर से वक्री। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक्चुअली वक्री ग्रह का मतलब ये नहीं है कि इट्स रियली कि बहुत डर जाना है, बहुत घबरा जाना है। हाँ, मेलेफिक्स अगर वक्री होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स करते हैं, लाइक सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देते हैं। पर हमें डरना नहीं है, हमें समझना है कि हमारी प्लैनेट की पोजीशंस क्या हैं, डिग्रीज क्या हैं, किस डायरेक्शन में वो हमें शिफ्ट करने के लिए कह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सैटर्न, अगर हम एक्सप्लेन करें तो शनि क्या है, कर्म, कर्म भाव। आप समझो आपके कर्मों का लेखा जोखा, जो आप पिछला लेके आए हो और जो अभी आप करोगे, सब शनि कर रहा है। और जो आपने पिछला करा भी है, सब सैटर्न से होता है। तो सैटर्न क्या चाहिए, कर्म देखना है। तो सैटर्न वक्री है, तो हो सकता है वो आपको किस ग्रह पे बैठा है, किस प्लैनेट की पोजीशंस पे है, डिग्री क्या है, किस हाउस में है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रोग्रेशन के बारे में जो हम बात कर रहे थे, एक्चुअली प्लैनेट का डायरेक्शन शिफ्ट, स्पीड जो होता है, उससे बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली से ऑप्टिकल इल्यूजन, अगर हम साइंटिफिकली बोलो, होता है अर्थ से जो हम देखते हैं, दैट इज जो रेट्रोग्रेशन, वो आपका रेट्रोग्रेशन है। लेकिन रेट्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप समझिए कि वो आपकी हम सब यूनिवर्स से संतान है, हम सब यूनिवर्स से क्रिएट हुए हैं। तो एवरी सिंगल मूवमेंट, हर एक छोटा सा भी मूवमेंट आपकी लाइफ को, नेटल की चार्ट को चेंज कर देता है, आपके कर्म भाव को भी चेंज कर देता है। सेम विद द सैटर्न। सैटर्न से डरना नहीं है, समझना है शनि को चाहिए क्या, सैटर्न के रेट्रोग्रेशन से होगा क्या। अब जो दो ल्यूमिनरीज हैं, सन और मून, इनका रेट्रोग्रेशन नहीं होता है। तो अगर आपको कोई बोले कि सन और मून आपके ग्रह वक्रीय हैं, तो प्लीज इससे डरिए मत, ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं और राहु समझता। केतु हमेशा वक्रीय होता है, बिकॉज बिल्कुल। ये शैडो प्लैनेट। अब बच्चे कौन कौन से जो वक्री होते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, दीज आर जो वक्री होते हैं। अब इसमें भी मेलेफिक्स जो हैं, जैसे कि मार्स, सैटर्न, जुपिटर, ये थोड़े से हार्श है, ये थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन वाले हैं। तो आप समझिए, जब इनका रेट्रोग्रेशन हो रहा है, ये आपकी कुंडली में है, रेट्रोग्रेड है, तो ये आपको उस हिसाब से काम कराएंगे। स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन प्लैनेट है, तो ऑब्वियस आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप समझ लीजिए आपके पिता जैसे हैं।
पिता कैसे होते हैं? डांटने वाले, बच्चे को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने वाले। ये हम्म। प्लैनेट्स पे कंट्रोलिंग प्लैनेट्स, बस इस चीज को समझना है। तो आपका जो रेट्रोगेशन है ना, बहुत इजी हो जाएगा। आप शनि को भी बहुत इजीली समझ पाए। शनिदेव खराब नहीं है। सबसे मैं कहती हूँ, शनि का जिसका 7.5 ही चल रहा हो, जिसका शनि रेट्रोग्रेड हो, जिसका शनि अष्टम का हो, या जिसका शनि का 5वीं बार में अगर शनि की महादशा आ रही है, 4थी बार में शनि की महादशा आ रही है, वो आपको डिसिप्लिन सिखा देगा, जिंदगी जीना सिखा देगा। और वो इंसान मैं कहती हूँ कभी लाइफ में हारेगा ही नहीं। जो उनका गोल होगा वो कंप्लीट करेंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, हार्ड वर्कर होंगे। तो ये खराब कहाँ से हुआ? बिल्कुल। अगर उस टाइम पे कोई बच्चा जन्म ले रहा है जिसका उस टाइम पे रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, आप उसको देखिएगा। और स्पेशली अगर आपके कुंडली में आपका जो साइन है, फर्स्ट हाउस में अगर आपका सैटर्न है वो वक्रीय है, तो वो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्कर बनाता है। बिल्कुल। अब यही है कि आपको इस चीज को समझना है, आपको उसके हिसाब से चलना है। अगर आप नहीं चल रहे तो फिर ये आपको गलत इम्पैक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी के फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न है, वो दारू पीता है, वो हम्म। नशा करता है, वो टाइम से नहीं उठता है, वो उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, वहां पर आपको सैटर्न फिर अपना पेनफुल इम्पैक्ट देता है। सो मेलेफिक सिटिंग इन योर हाउस, कंट्रोलिंग, आपका माइंड को कंट्रोल कर रहा है, आपके सोल को कंट्रोल कर रहा है, कि फर्स्ट हाउस पे बैठा है। तो सोचो आपको कितना इंपॉर्टेंट है कि एक आपका शनि बैठा हुआ है, शनि कर्म भाव है, आपके कर्मों का फल देता है, तो उसके हिसाब से कर्म करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यू वेरी ये राइटली पुट कि जो शनि जो है हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, तो उस समय जब भी अगर हम शनि की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हमारे कर्मों के ऊपर हमारा जो है ना, वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, पेशेंट, हार्ड वर्किंग। और यही जो है शनि चाहता है हमारे से। और बिल्कुल। अगर हम बिल्कुल उसके रिवर्स में काम करेंगे तो यू वेरी परफेक्टली पॉइंटेड आउट कि जो शनि महाराज है वो पेनफुल जो है रिजल्ट्स देते हैं। सो ये हमारे ऊपर है कैसे हम उस सैटर्न एनर्जी को अडैप्ट करते हैं। आर वी विलिंग टू लर्न और आर वी विलिंग टू गो adverse? You are definitely right, sir. It's very simple thing. Saturn is associated with karma and karma destiny. So you have to believe in your karma, what you are doing. Saturn just look at that. कि तुम कर क्या रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। अगर ये सारे समझ जाए ना तो बहुत इजी है। मैं सबको बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रही हूँ।